जय श्री कृष्णा। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहें, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो हमारे लिए सही हो। जिस प्रकार एक बच्चा होता है, उसको अगर बुखार होता है तो उसकी माँ से वह आइसक्रीम मांगता है, तो माँ उसे आइसक्रीम नहीं देती है, क्योंकि माँ को पता है कि बच्चे के लिए आइसक्रीम सही नहीं है। इसी प्रकार ईश्वर को भी पता है कि वह चीज़ हमारे लिए सही नहीं है, तो ईश्वर वह चीज़ हमें नहीं देता है। इस पर एक बात याद आ रही है। एक बार एक आदमी होता है, वह अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान रहता है और अपनी ज़िंदगी को हमेशा कोसता ही रहता है। कहता है कि क्या है ज़िंदगी मेरी, मैं तो बहुत परेशान हूँ। तभी वह देखता है कि पास ही पेड़ पर एक बाज अपना शिकार मुंह में लेकर आता है। तब वह बाज को देखता है और कहता है, इस बाज की ज़िंदगी तो बहुत अच्छी है, न इसे खाने की टेंशन, न पीने की, न कमाने की, और हर वक्त यह खुली हवाओं में घूमता ही रहता है। और आसमान में देखकर वह आदमी चिल्लाता है और चिल्ला के कहता है कि मेरी ज़िंदगी बहुत बेकार है। तभी आकाश से आकाशवाणी होती है कि हे इंसान, क्या तू मेरी दी हुई ज़िंदगी से परेशान है, तो सोच ले, मैं तुम्हें इस बाज की तरह बाज बना दूंगा। फिर कभी ज़िंदगी में इंसान नहीं बन पाएगा। तो वह आदमी हाँ कर देता है और थोड़ी देर बाद वह बाज बन जाता है। फिर वह सारा दिन आसमान में घूमता रहता है और शाम होते ही उसे घोंसला बनाना पड़ता है और वह इधर उधर से लकड़ियाँ बीन कर घोंसला बनाता है अपने रहने के लिए। और वह रात में सोते हुए सोचता है कि सुबह उठकर मैं मौज मस्ती करूँगा, शिकार भी कर लूँगा। सुबह होते ही वह शिकार की तलाश में आसमान की ऊंचाइयों में देखता रहता है, पर उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता है। उसके पास ही एक जंगल होता है, वह वहाँ देखता है, वहाँ भी उसको कुछ भी नहीं मिलता है और वह थक हार कर एक पेड़ के ऊपर जाके बैठ जाता है। तभी वह देखता है कि एक बीमार चिड़िया पास ही घायल अवस्था में बैठी होती है। अब बाज वहाँ जाकर उस चिड़िया को दबोच के खा लेता है और फिर अपने घोंसले की ओर जाता है और सो जाता है। फिर वह वहाँ जाकर भी सोचता है कि कल और अच्छा शिकार पकड़ूंगा और अपनी भूख अच्छे से मिटाऊंगा। अगले दिन भी वह वापस आसमान की ऊंचाइयों में जाता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता है। वापस जंगल में जाता है, वहाँ पर भी उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता है और वह वापस अपने घोंसले में आकर सो जाता है। तभी रात में बहुत भयंकर तूफान आता है और उसका जो घोंसला था वह एक तरफ टूटकर गिर जाता है। जैसे ही वह घोंसला गिरता है तो वहाँ पर एक नोकदार लकड़ी होती है, जो कि बाज के पंजे पर लग जाती है और बाज के पैर को घायल कर देती है। वह सारी रात उस दर्द से तड़पता रहता है, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती है। फिर जैसे ही सुबह होती है तो वह देखता है कि बारिश रुक गई है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। पर वह बाज पहले जैसा नहीं होता है, उससे
चला भी नहीं जा रहा था क्योंकि पैर उसका घायल हो चुका था। और अब वह बाज का जो पंजा था वह शिकार को पकड़ने के लिए लायक भी नहीं होता है। उसका पंजा बिल्कुल घायल हो जाता है। अब 2 दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया था। पहले की तरह वह भूखा ही था और उसे कोई शिकार भी नहीं मिल पा रहा था। वापस वह पेड़ पर चढ़कर बैठा ही था तो देखता है कि 8-10 कौवे के झुंड आकर उस बाज को परेशान करते हैं और बाज न खाने की वजह से कमज़ोर भी हो गया था और उसका पंजा भी घायल हो चुका था कि वह अच्छे से उड़ भी नहीं पा रहा था। अब वह जो कौवे थे वो बाज के पीछे पीछे जा रहे थे। अब बाज भी आसमान की ऊंचाइयों पे जैसे तैसे उड़ता जा रहा था तो कौवे वहाँ से चले गए और ऐसे ही दिन बीतते गए। अब वह कमज़ोर हालत में एक हॉस्पिटल के छत पर जाकर बैठ जाता है और वह घायल अवस्था में यह सोचता है कि काश मैं इंसान होता तो इस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाता और किसी को बोलता कि मुझे भूख लगी है तो कोई मुझे खाना देता और मेरे पैर पे या पंजे पे लगी है तो मेरा इलाज भी होता। लेकिन अब तो मैं बाज हूँ तो मैं ना कुछ बोल सकता हूँ और ना ही अपना इलाज कर सकता हूँ और अब तो मैं बच भी नहीं सकता हूँ। ऐसा सोचते ही सोचते वो जो बाज था उसने अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए कहा जाता है कि ईश्वर जो भी करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। इसलिए ईश्वर के हर फैसले पे हमें खुश रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण।